अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो वेलकम एच एंड के लाइफ। कैसे हैं सब? हाँ जी, आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। बहुत अच्छा डेज़र्ट है, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है। ठीक है, और मज़ेदार भी बहुत होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनती है रसमलाई। जब मैंने स्टार्ट किया था बनाना, तो मुझे याद है अच्छे से, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी तो मेरा ना सारा मतलब ये सब घुल गई थी, सब टूट गई थी, मुझे बनानी नहीं आती। लेकिन फिर वही बात है कि ट्राई किया है और फिर बन भी गई है। अच्छा, तो हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ना ये मिल्क लिया है अनहार का। तो मेरे पास क्योंकि जो है फ्रेश मिल्क नहीं होता, तो ये काऊ मिल्क है। इसके अंदर आपको बुफेलो मिल्क भी मिलता है। ये ना मतलब जिस तरह हमें कच्चा दूध मिलता है ना, ये वैसा ही होता है। ये ना क्या कहते हैं, इसको बॉयल करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप फ्रिज में रख दोगे तो ये सही रहेगा, ये ख़राब हो जाता है। जैसे हमारे नेचुरल दूध होते हैं वैसे ही होता है। 1 किलो हमने ले लिया है। ठीक है, इसको मैं पतीले में डाल दूँगी और इसको हम कर लेंगे बॉयल। ठीक है, जब तक बॉयल आएगा तब तक हम लोग अपनी जो सेकंड प्रोसेस है उसकी तरफ चलेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ना, वो सिंपल, जिस तरह हमें ये मिक्स डब्बे मिलते हैं ना रसमलाई वाले, मार्केट से अवेलेबल होते हैं, किसी भी आप शॉप से ले सकते हैं। तो वो वाला बना रही हूँ, मतलब ख़ुद से घर में नहीं बना रही रसमलाई। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं उसकी भी रेसिपी दे दूँगी, घर में कैसे बनाते हैं। अभी जो हमें बाहर से मिलती है तो वो वाली रसमलाई, ये देखें। तो ये मैंने शान वालों की ली थी यहाँ पे रसमलाई। ठीक है, इसके अंदर भी प्रोसेस लिखा हुआ है सारा, और इसके बाहर भी लिखा होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। लेकिन बात ये है कि हमें ना मतलब जब मैंने बनाई थी तब भी लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था, पढ़ के ही सारा कुछ किया था, लेकिन फिर भी टूट गई थी क्योंकि इसके अंदर हमें अंडे का और ऑयल का ये हमेशा इशू रह जाता है। ठीक है, तो ये देखिए सारा प्रोसीजर इन्होंने लिखा हुआ है। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपका मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, सख्त हो जाए, तो आपने उसके अंदर अंडा ऐड कर देना है। अगर पतला हो जाए तो आपने ऑयल ऐड कर देना है, बस। ठीक है, अगर गाढ़ा हो गया तो अंडा, ठीक है, और अगर पतला हो गया तो उसको क्या करना है, हमने ऑयल ऐड करना है। वैसे तो इसके अंदर लिखा हुआ है 1 एग हमने डाल देना है, जिस तरह मैं डाल रही हूँ। ठीक है, और साथ में 1 टेबल स्पून उन्होंने ऑयल लिखा हुआ है, लेकिन मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप पहले 1 टेबल स्पून ऐड करके फिर इसको मिक्स कर लें। अगर आपका फिर भी रह जाता है कि मिक्सचर प्रॉपर नहीं बना, तो उसके अंदर थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ही आप वो ऐड कर लें। आपका ना जो मिक्सचर है वो नरम होना चाहिए। अगर नरम होगा तो आपकी जो रसमलाई है ना वो बहुत नरम बनेगी। अगर आपका सख्त होगा ना तो फिर वो अंदर से कच्ची कच्ची रह जाती है और अंदर से वो सही से कुक नहीं होती। ठीक है, और ये देखें मैंने ऐसे इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है और मैं इसको मिक्सर को बना रही हूँ। आपने ऐसे अच्छे से इसको गूंद लेना है और गूंद के रख लेना है। अच्छा, बहुत टाइम पहले नहीं रखना, बस इस तरह ही करना है कि जैसे ही दूध बॉयल हो गया आपका और दूध अब पकना शुरू हो गया है, पकने के लिए छोड़ देना दूध को हमने, तो उस टाइम हमने ये वाला मिक्सचर बना के रख लेना। बहुत टाइम पहले नहीं बना के रखते होते। ठीक है, और इसको क्योंकि साथ साथ जल्दी जल्दी करते होते हैं और बहुत जल्दी बन जाती है, ये बहुत टेस्टी बनती है और टाइम कंज्यूमिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अच्छी भी बहुत लगती है। और क्या कहते हैं, मेहमानों के सामने पेश करते हो तो और भी मज़ा आ जाता है। क्योंकि रसमलाई ज़्यादा हम लोग मतलब डेज़र्ट में घर नहीं बनाते, मतलब यही बना लेते हैं कि सवैयाँ बना ली है, कस्टर्ड बना ली है, मैक्सिमम खीर बना ली है। तो हम इन चीज़ों को ना थोड़ा अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी बनती हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। मेरा दूध बॉयल हो गया था तो इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया ताकि थोड़ा सा पक के गाढ़ा हो जाए। और इसके अंदर मैं यहाँ पे ना इलायची डाल रही हूँ खोल के। ठीक है, आपने ना इलायची के दाने भी डाल रही हूँ, ऐसे पूरे मैंने डाल दिए। अब आपके पास अगर सिर्फ इलायची के दाने हैं तो आप उनको कूट के डाल लें। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो बिल्कुल 1 पिंच आप इलायची पाउडर ऐड कर दें। तो ऐसे आपने ना ऐड करके और दूध को पकने के लिए छोड़ देना है। तो इतना पकाना है कि आपका दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अगर इसके अंदर आपने ट्विस्ट देना है मतलब, तो आप इसके अंदर ऐसा करें कि थोड़ा सा बिल्कुल 1 टेबल स्पून ना, बल्कि 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम, बिल्कुल पानी में ना, थोड़ा सा पानी में कस्टर्ड ऐड करके और वो ऐड कर दें। उससे आपका दूध बहुत गाढ़ा हो जाएगा। रसमलाई और कस्टर्ड का वो जो बनता है ना कॉम्बो, वो बहुत टेस्टी बनता है। तो अब मैंने यहाँ पे ना अपनी मतलब हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी है। तो बस शुगर ऐड करते ही मैंने टिक्कियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। थोड़ा सा ऑयल पे लगाना है हैंड पे और ऐसे छोटा थोड़ा थोड़ा बिल्कुल लेना है और बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की बना के और डालते जाना है। अभी जो मैं साइज़ बना रही हूँ ये अभी भी बड़ा है, तो मतलब बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है। अगर आपने इससे भी छोटा करना है तो ये मतलब इससे भी छोटे बना सकते हैं आप। बिल्कुल छोटी छोटी हमने बनानी है और ऐसे प्रेस करके मैं डालती जा रही हूँ। आपने आपकी मर्ज़ी, आप गोल बनाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, आप मतलब दूसरी शेप में बनाना चाहते हैं, आप कोई सांचा ले लें इस तरह का कोई मतलब ना
बर्तन ले लें जिससे आपको ये हो कि मैंने ये वाली शेप देनी है। तो बस आपने ना सबसे पहले बना के, अच्छा एक बात और हमेशा याद रखनी है कि जब हम ना ये टिक्कियाँ बना के डालेंगे ना, ठीक है, तब हमारी फ्लेम हाई होनी चाहिए, तब हमने लो फ्लेम नहीं रखनी, इतनी हाई हो कि हमारा दूध उबलता उबलता हो। और एक टिक्की डाल के आपने देख लेना है कि वो वापस ऊपर आई है कि नहीं आई। अगर ऊपर आ गई तो ठीक है, मिक्सचर आपका आप डालते जाएं। अगर आपकी नहीं आ रही ऊपर तो इसका मतलब आपका मिक्सचर ख़राब बना हुआ है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इशू है जिसकी वजह से आपकी टिक्की अंदर ही घुल गई है, वापस नहीं आई। अब देखिए मैं जैसे जैसे डालती जा रही हूँ ये सारी ऊपर आ गई हैं, और जैसे ये ऊपर आ गई हैं इनको हमने थोड़ी देर पकाना है। और उसके बाद मैं इसको हल्का हल्का सा पलटती जा रही हूँ, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से पलटी जाएंगी और कुछ भी नहीं टूटेगा इसके अंदर, ज़रा से भी नहीं टूटती। अब तो मैं इतनी मतलब हो गई हूँ कि मुझसे नहीं टूटती बिल्कुल भी ये रसमलाई। तो ये देखिए मैं ना ऐसे पलटती जा रही हूँ और ये सारी पलटी गई हैं और मैंने इसको ना बस अब पकाया है, थोड़ी सी देर और पकाना है, ठीक है। जैसे ही हमारी पक जाएंगी और इसको ना फिर आपने ऐसा करना है, थोड़ी सी देर अगर आपको लगे कि अभी मेरी अंदर से शायद कच्ची हो, थोड़ी सी आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा हो कि अभी पता ना चल रहा हो कि ये पकी है या नहीं पकी, तो आप इसको थोड़ी सी देर ढक के रख दें, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के लिए। और फिर आपका ये होगा कि बिल्कुल अच्छे से अंदर से कुक हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए सारी पक गई हैं, सारी ऊपर भी आ गई हैं, कुछ भी नहीं टूटा हुआ। मैंने यहाँ पे थोड़े से आमंड इसके अंदर डाल दिए हैं कट करके, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप क्रश करके दूध के अंदर शामिल कर लें, वो भी आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर पिस्ते ऐड कर लें, मेरे पास सिर्फ आमंड ही थे फ़िलहाल तो मैंने वही डाल दिए हैं। अगर पिस्ते हों आपके पास और केसर के आपके थ्रेड्स हों तो वो तो बहुत ही मज़े के हो जाते हैं, तो वो आप उसको डेकोर करने के लिए इस्तेमाल कर लें। मैंने चूल्हे से उतार के इसको पानी के अंदर रख दिए, ठीक है। आपने ऐसे इसका जल्दी जल्दी पानी चेंज कर देना ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसको बाउल में नहीं इसको कन्वर्ट करना, जब ये गर्म हो तब इसको हमने बाउल में कन्वर्ट नहीं करना होता, क्योंकि ये बहुत नरम हो जाती हैं और फिर इनके ना टूटने का काफ़ी होता है कि ना टूट ना जाए। और फिर हमने इसको फ्रीज़ कर देना है। अब मैंने इसको ना फ्रीज़र से निकाल के मैं ले आई थी, तो ये देखें ये बहुत अच्छी बन गई हैं और ये बिल्कुल नहीं टूटी, जैसे मैंने बनाई थी वैसी ही हैं, ज़रा सी एक भी नहीं टूटी थी, इनमें से सब पूरी थी, ठीक है। और इतनी यम्मी भी थी और मीठा भी बिल्कुल ठीक था। अगर आपको कम रखना है तो आप उसमें से थोड़ा सा कम रख लें, वरना ये 1 किलो दूध के हिसाब से और 1 पैकेट के हिसाब से परफेक्ट मीठा होता है। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप कम खा लें। और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा ना इसका भी टेस्ट आए, और साथ में हम इसको थोड़ा सा वो कर देंगे, क्या कहते हैं उसे डेकोर कर देंगे आमंड के साथ ना। तो ये मैंने देखें इसके ऊपर लगा दिए हैं, तो ये बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी और आप लोग कैसे बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो आपका कौन सा मेथड है। तो अगर आपका कोई चेंज मेथड है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस मेथड से भी अपनी कोई चीज़ बना के ट्राई करूँ और देखूँ कि वो कैसी बनती है, क्योंकि इंसान तो हमेशा सीखता ही रहता है। तो इसी तरह मैं भी सीखती रहूँगी। देखें ये कितनी अच्छी लग रही है, कितनी यम्मी बनी है और ये बहुत मज़े की थी। तो आप भी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलें देखते रहिएगा मेरे साथ।